मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे। बटोगे तो कटोगे। सीएम योगी के ये शब्द अगर पहले बांग्लादेश में गूंज गए होते तो शायद बांग्लादेशी हिंदुओं को ये अत्याचार और ये दुर्व्यवहार ना झेलना पड़ता। बांग्लादेश में पहले हिंदुओं के घर जलाए गए, तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई, हिंदू बहन बेटियों को परेशान किया गया और अब वहाँ के कट्टरपंथी सीधे हिंदुओं की आस्था को ख़त्म करने पर उतारू हैं और इसी की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन वहाँ मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है, पंडितों और धार्मिक गुरुओं को जेल में डाला जा रहा है। हर दिन ये हो रहा है। भारत के कई शहरों में अगर आज बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए गुहार लगाई जा रही है तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है, सनातन धर्म को बचाने की एक बड़ी वजह है। सीएम योगी ने जो बटोगे तो कटोगे की बात कही थी वो अब सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं रह गया है। 21वीं सदी में तो अब ये मानो शायद सनातन धर्म की रक्षा का सार बन गया है। अपने लेटेस्ट बयान में सीएम योगी ने बांग्लादेश का एग्जाम्पल देकर भारतीय हिंदुओं को एक और चेतावनी दे डाली है। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अयोध्या में कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने अयोध्या में किया था, जो संभल में हो रहा है, आज वही बांग्लादेश में हो रहा है। तीनों की प्रकृति और तीनों का डीएनए एक जैसा ही है। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग सामाजिक एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग आपको काटने और कटवाने का पूरा इंतजाम करके बैठे हैं। बटोगे तो कटोगे। ये बांटने वाले लोग दुनिया के कई देशों में प्रॉपर्टी खरीद कर बैठे हैं, ये सोच के साथ हैं कि अगर यहाँ संकट आएगा तो वहाँ चले जाएंगे। मरने वाले लोग मरते ही रहेंगे। जैसे लोग बांग्लादेश में हैं वैसे ही लोग भारत में भी हैं। उनके जीन्स ऐसे ही हैं। उन्हीं की जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। सीएम योगी के इस बयान के कुछ मिनटों बाद ही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी बहुत ही खतरनाक बातें कर रहे हैं। इसके अलावा भारत के मुसलमानों का बांग्लादेश के हिंदुओं से क्या ही लेना देना है। यहाँ पर भी माइनॉरिटी है और वहां पर भी माइनॉरिटी है। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, वहां पर भी माइनॉरिटी है। और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहां पर जो कुछ हो रहा है? और क्यों बीजेपी सरकार वो डिपोज्ड लीडर को यहाँ पर भारत में अपने पास रखी है? भिजा दीजिए वापस इसको। बहरहाल याद दिला दे कि सीएम योगी ने बांग्लादेशी हिंदुओं की मिसाल देकर पहले भी भारतीय हिंदुओं को पहले भी चेतावनी दी थी। इसी साल अगस्त के महीने में हर कोई ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज करके सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट शेयर कर रहा था। हालांकि उनकी मदद एग्जैक्टली कैसे करनी है ये कोई उस समय नहीं बता पा रहा था और आज भी ये संकट बना हुआ है। उस दौरान सीएम योगी ने एक जोरदार भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इससे सबक लेकर हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। इससे होगा ये कि हिंदुओं को आसानी से टारगेट नहीं किया जा सकेगा। सीएम योगी ने सनातन धर्म पर संकट को लेकर चेतावनी भी दी थी, क्योंकि देश में हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। हालांकि धार्मिक आधार पर एकजुट होकर अगर सब सनातन धर्म को मानने वाले साथ आते हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है। जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। हिंदू बांग्लादेश का हो या भारत का, संदेश दोनों को एक ही है और मैसेज सेम ही है।
एक माहौल ही ऐसा बना है जिससे लग रहा है कि हिंदू खतरे में है। गौर करने वाली बात है, जब भारत के हिंदुओं ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं का हाल देखा, इस्लामिक कट्टरपंथियों की बर्बरता देखी, तो वो सतर्क हो गए। इस सब के बीच बटोगे तो कटोगे जैसा राजनीतिक बयान जब सामने आया तो हिंदुओं का मन बदलने में भी इसने भी बड़ी भूमिका निभाई। खैर, हम देख ही रहे हैं कि कोई भी कट्टरपंथी विचारधारा देश के पतन की वजह बन सकती है। बांग्लादेश में आज इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से ही आज हिंदुओं पर खतरा आन पड़ा है। कट्टरपंथी हावी हैं और सरकार बेबस है। बस यही वजह है कि सीएम योगी के बयान भी थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हिंदुओं को काटने की साजिश रची जा रही है? सीएम योगी के बयान को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।